एम्प्लॉइज आर मेनली वो बीवियां हैं जिनको तलाक चाहिए, कभी खुश नहीं रह सकते वो मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बीवियां जो तलाक के लेवल पहुंच चुकी हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर दो खुश नहीं हो सकते। बस एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम यही है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ है, मतलब इस पे मैंने बल्कि एबीपी न्यूज़ में मैंने स्टार्टअप क्लासरूम करके एक सीरीज चलाई थी एबीपी न्यूज़ में, जिसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे स्टार्टअप के अराउंड। मैंने उसमें एक चीज़ लिखी थी कि अगर आप स्टार्टअप में हैं, राइट, तो आप एम्प्लॉय मत हायर करिए। अगर आपने एम्प्लॉय हायर किया तो पक्का बंद होना है आपका, तय है, या फिर उसका भागना तय है, या फिर उसका नेगेटिव होना तय है। अगर आप स्टार्टअप में हैं तो बेटर यू हायर को फाउंडर। ऑब्वियसली वो आपकी तरह काम नहीं कर पाएगा जैसे फाउंडर काम करता है, 24 घंटे सोचता है, काम करता है। बट अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ काम करेंगे, कि स्टार्टअप की जो दुनिया है बहुत वॉलेटाइल है। मॉर्निंग में एजेंडा कुछ और रहता है, 2 घंटे बाद कुछ और चल रहा होता है, शाम तक वो बंद भी हो चुका होता है, या फिर अगले दिन कुछ नया शुरू हो रहा होता है। और कई बार बहुत उड़ रहे होते हैं या फिर नीचे आ रहे होते हैं। इतना बैलेंस्ड जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एम्प्लॉय की ना, वो आपको स्टार्टअप में नहीं मिल सकती है, राइट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पिवटिंग होती है, कुछ चीज़ें बंद होती हैं, कुछ चीज़ें चलती हैं। आप एम्प्लॉय से तो करा ही नहीं सकते। जो 9:30 और 6:30 के माइंडसेट के साथ आ रहा है, राइट, जो पहले 9:30 आ रहा है, फिर बैग रख रहा है, फिर वॉशरूम जा रहा है, मुंह धो रहा है, बाल ठीक कर रहा है, उसके बाद कैफेटेरिया में जा रहा है, कॉफी पी रहा है, फिर थोड़ी बातें कर रहा है, कुछ चुगलियाँ कर रहा है, बॉस की चुगली कर रहा है, कभी इधर उधर की चुगली कर रहा है, उसके बाद 9:30 बजे तक बासियाँ लेते हुए आके फिर दोबारा से काम करना शुरू कर रहा है, 10 बजे आ रहा है अपने टेबल पर, फिर 6:30 बजे से आधे घंटे पहले फिर से थक रहा है, फिर 11:15 तक ब्रेक ले ले रहा है, राइट। हाँ, तो इसके बीच के ब्रेक्स हैं, बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं, चाय ब्रेक है, सुट्टा ब्रेक है, वॉशरूम ब्रेक है। और उसके बाद जैसे ही आपने उसको बोला कि यार 6:15 तक रुक जा, तो बोलता है यार वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा मेरे को। वो नहीं कर सकता। लेकिन उस बंदे से पूछो तेरा ड्रीम क्या है, तो बोलेगा आई वांट अ पर्सनल याcht एंड आई वांट अ पर्सनल जेट। नहीं, ये तो देखो बहुत बड़ा मिथ है। इस पे तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कल परसों किसी से बात कर रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात हो रही थी, तो वर्किंग के बारे में बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा है बिल्कुल करे, सबका अपना हक है, सबकी अपनी लाइफस्टाइल है जीने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बातें भी वही लोग बहुत कंफर्टेबली कर पाते हैं जो बहुत सेटल्ड हैं, मतलब लाइफ में ठीक ठाक चल रहा है। बट मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और किसी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस जनरेशन में, मतलब उधर पीछे की तरफ, आप किसी भी घर, आप किसी को भी अगर आप देख लें जो वर्क लाइफ की बैलेंस की बात कर रहे हैं, उसके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने अपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कैसे कराई है तभी वहां तक पहुंचा। या तो उसके पिताजी ने करी होगी, या तो उसके दादाजी ने करी होगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने उस जनरेशन के लिए अपनी सारी कुर्बानियां दी हुई हैं, उस जनरेशन के लिए सारे सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, 12-12 घंटे काम किए हैं, 24 घंटे काम किया है, तब जाके उसका परिवार में कोई एक व्यक्ति इस लायक बना कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर सके। उसके बिना आप नहीं कर सकते, राइट। अदरवाइज जो मजदूर हैं, राइट, जो सिक्योरिटी गार्ड अगर आप देखेंगे 12-12 घंटे काम करते हैं, 300 दिन आना पड़ता है, 300 दिन आना पड़ता है। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, मुझे एग्जैक्टली मालूम है। जो होली दिवाली ईद बकरीद कुछ नहीं मनाते हैं, कहाँ है वर्क लाइफ बैलेंस? सो वर्क लाइफ बैलेंस का ज्ञान भी तभी आता है जब आपका पेट भरा हुआ हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात खूब करो जितना करना चाहते हो, बट एस्पिरेशन वैसी रखो यार। फिर आप वो बात है कि आपको BMW भी चाहिए और आपको एक शानदार लाइफस्टाइल भी चाहिए और उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तो भाई ये तो मतलब फिर माइंडसेट बैलेंस नहीं है। एक बड़ी अच्छी वो है ना सेइंग है कि मजबूत लोग आसान समय बनाते हैं, आसान समय लूजर्स क्रिएट करता है, ठीक है। और जो लूजर्स होते हैं वो बहुत घटिया समय शुरू करते हैं, घटिया समय मजबूत बनाता है, साइकिल एक्चुअली, और मजबूत लोग फिर से आसान समय बना देते हैं। तो ये साइकिल है जो चलती रहती। और ये जो परिवार की आपने बात करी, परिवार में एक ना एक मजबूत व्यक्ति था जिसने आसान समय क्रिएट किया। मैं एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। आई वॉज इन लुधियाना, मैं ट्रेनिंग में था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी। तो वहाँ पर क्लासरूम में एक लड़का था जो बड़ा मतलब लेट आना या एटीट्यूड उस तरह का ना होना, पार्टिसिपेट ना करना। 1-2 दिन हुआ, मैंने उससे पूछा, मैंने यार क्या है, मतलब ऐसा क्या चैलेंज है, मतलब तुम्हारा मैं देखता हूँ पार्टिसिपेशन नहीं रहता उस तरीके का, उस तरह से तुम इन्वॉल्व नहीं होते हो, यार फेल हो जाओगे तो जॉब चली जाएगी इस ट्रेनिंग के बाद। कहा सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने पंजाबी जो स्टाइल थी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, बापू के पास बहुत पैसे हैं और मुझे अपने बापू पे बहुत बहुत गर्व है। मतलब मैंने कहा यार ये तो बड़ी शानदार बात है। मैंने तालियां बजवाई, यार ताली बजाई, इसने बड़ा शानदार बात बोली है। मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा यार तू बहुत लकी है कि तुझे तेरे पिताजी के ऊपर गर्व है, बट मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ कि तेरे बेटे को भी तेरे ऊपर गर्व होगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई पैसा बना के तुम्हारे बापूजी ने रखा हुआ है और तेरा एटीट्यूड ये है, तो बेटा मुझे नहीं पता कि तू अपने बेटे तक इसको ट्रांसफर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट तेरे बाप के ऊपर, मतलब तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हें पिताजी के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, पता नहीं पिताजी को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट एक बात तो श्योर हो कि तेरे बच्चे को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि मतलब आप एक कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हो और आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफें चेंज हो रही हैं। जो भी मतलब एक फाउंडर की अगर मैं बात कर लूँ, जो भी 2-4 लोगों को एम्प्लॉय देके बैठा हुआ है, जॉब देके बैठा, वो न जाने कितने स्ट्रगल झेल रहा होता है पीछे। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ फाउंडर और हमें कोई सिंपैथी गेन करनी है, वोटिंग करानी है इस पर। इट्स जस्ट दैट किसी के भी आप उठा लो, मतलब चाहे वो पेटीएम का उठा लो, चाहे खुद बाइजू का उठा लो, राइट। ह्यूमन, मैं ऐसा मानता हूँ कि फाउंडर उसने गलतियाँ करी, बट उसने अपने टाइम पर न जाने कितने हजारों लोगों को जॉब दी, राइट। बंद हुआ जो भी है, आज वो पेन में है या जैसे भी, मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी क्या है, बट देयर आर फाउंडर्स जो बहुत अच्छी जॉब दे रहे हैं, जो कि बैठे हैं न जाने कितना कुछ स्ट्रगल करते हैं, बहुत सालों के घर चलते हैं। अब तुम उसके बाद वर्क लाइफ की बैलेंस की बात कर लो, कुछ ही बात करो, तुम फ्री हो भैया करने के लिए।